नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का विषय है बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाने पर प्रतिबंध क्यों। दोस्तों, भारत का बद्रीनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 महान धामों में सबसे पवित्र धाम माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा और आराधना की जाती है। हालांकि हिंदू धर्म में मंदिरों में शंख बजाना पूजा के क्रम में अनिवार्य माना जाता है, परंतु बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे एक अत्यंत रहस्यमयी कहानी छिपी है, जिसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसे जानकर आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली जनपद के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ का मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच किया गया था। इसे भारत के सबसे व्यस्त धाम के रूप में भी जाना जाता है, जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में लगभग 1 मीटर ऊंची भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा है, जिसे शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है और ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिसे भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर कराया था। ऐसी मान्यता है कि यह प्रतिमा धरती पर स्वतः स्फूर्त भी प्रकट हुई थी। इस मंदिर में शंख नहीं बजाए जाने के पीछे यह मान्यता है कि एक समय हिमालय क्षेत्र में दानवों और राक्षसों का वर्चस्व था। इस क्षेत्र में समस्त राक्षसगण ऋषि मुनियों को यज्ञ एवं पूजा पाठ नहीं करने देते थे और ऐसे आयोजनों को ध्वंस कर दिया करते थे। यहाँ तक कि वे राक्षस उन ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे, उनको अपना निवाला तक बना लिया करते थे। इन राक्षसों के उत्पात को देखकर ऋषि अगस्त्य ने मदद के लिए देवियों से अनुरोध किया, जिसके बाद माता कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने अपने त्रिशूल और कटार से उन राक्षसों को मार डाला। परंतु 2 ऐसे राक्षस थे जिनका नाम आतापी और वातापी माता कुष्मांडा के क्रोध से बच निकले। आतापी ने अपने आप को मंदाकिनी नदी के तल में छिपा लिया, जबकि वातापी भागकर बद्रीनाथ आ गया और वहां एक शंख में छिप गया। तब से बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, जिसका अनुपालन आज भी वहां के लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे छुपे हुए वैज्ञानिक कारणों को। शंख बजाने पर उससे उत्पन्न ध्वनि कुछ खास फ्रीक्वेंसी आवर्त का सृजन करती है। हम जानते हैं कि हिमालय की तलहटी में अवस्थित बद्रीनाथ के मंदिर के आसपास बड़े बड़े हिमखंड जमा हैं। शंख बजाने पर उससे उत्पन्न प्रतिध्वनि के कारण हिमखंड टूट सकते हैं और उससे होने वाली बर्फीली तूफान से पर्यावरण एवं वहां के रहने वाले जीव जंतुओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलती है, जिसमें भागवत पुराण, स्कंद पुराण एवं महाभारत भी शामिल है। पद्म पुराण में तो बद्रीनाथ धाम को आध्यात्म का खजाना भी बताया गया है। एक अन्य प्राचीन गाथा के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थल पर ध्यान में लीन थे। अपने ध्यान में ठंड से अनभिज्ञ विष्णु के ऊपर जब हिमपात प्रारंभ हुआ तो उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष के रूप में अपने आप को अवतरित कर अपने पति भगवान विष्णु की रक्षा की। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की इस उपासना से प्रसन्न होकर उस स्थान का नाम दिया बद्रिका आश्रम। देवी लक्ष्मी को इसके लिए बद्री विशाल के रूप में भी जानते हैं तथा विष्णु को बद्रीनाथ के नाम से भी। उम्मीद है हमारा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया हो।